हाय एवरेंट्स मैथ इट मस्ट बी मैथ्स भाई अम्मी वेलकम अगेन टू द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स भाई अम्मी। तो चालीसा के सीजन सेकंड में आप लोगों का स्वागत है। चालीसा है क्या? जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चालीसा सीजन 1 को जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चालीसा सीजन 1 प्लेलिस्ट का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी है, पिन पोस्ट में भी है और कार्ड में भी दिख रहा है। चालीसा है क्या? इन चालीसा ये बहुत सही रिविजन सेशन होता है जिसमें एक वीडियो, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन और एक होमवर्क चलता रहता है। एंड आप बोल सकते हो कि चालीसा को आपने राम से रिलेट किया, रिलीजन डाला। देखिए मेरे लिए मैथ्स ही रिलीजन है। अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो मैं गुरुवाणी, बाइबल, कुरान की आयतों पे भी वीडियो लेके आऊँगा। मैथ्स थोड़ा सा बोरिंग है, इसमें चालीसा को डालने का एक ही संदर्भ होता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना रहे। आप मैथ्स सीखते रहिए। ये पूरे जो आपका सीरीज या प्लेलिस्ट चलता है उसका एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है, आपको मैथ्स सिखाना और आपकी स्किल को, आपकी एबिलिटी को इंप्रूव करना। तो ये चालीसा का 1 है, अध्याय 1 है सीजन 2 का, जिसका मैंने नाम दिया है अयोध्या। अब इसको मैंने अयोध्या क्यों नाम दिया हुआ है मैं बताऊंगा आपको बाद में। जैसा कि चालीसा में होता है, आपके पास एक क्वेश्चन होता है, आप उस क्वेश्चन को के लिए वीडियो को करना होता है पॉज, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है जो कि अभी आपके स्क्रीन पे है, और उसके बाद आप कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहो तो देखो, नहीं तो होमवर्क को आप सॉल्व करो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चालीसा का अध्याय नंबर 1, और ये रहा चालीसा अध्याय 1 का पहला क्वेश्चन। तो आपके पास ABC एक ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल ट्रायंगल, BA 6 दिया हुआ है, CB 8 यूनिट दिया हुआ है, दिस वन इज द लार्जेस्ट स्क्वायर पॉसिबल, और आपको क्या निकालना है? इस इन सर्कल का रेडियस निकालना है। तो वीडियो को करो पॉज और क्वेश्चन को करो आप सॉल्व। सो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। तो मैं आपके इसमें कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर किसी भी ट्रायंगल में, इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आप लार्जेस्ट स्क्वायर प्लॉट करते हो, दिस वन इज द बेस B और ये हाइट क्या है? h है, तो द साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू B इंटू एच अपॉन B प्लस एच। इसको कभी प्रूफ किया जाएगा, ऐसा आप सिमिलैरिटी से इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप लार्जेस्ट स्क्वायर ड्रॉ करते हो बेस B पे एंड आपको हाइट h है जो आपको निकालनी होगी, चाहे तो आपको पता होगा जहाँ पे पता है, या आपको पाइथागोरस से हाइट निकाल सकते हो तो निकाल लीजिए, या हीरोन्स फार्मूला से हाइट निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। आपने फिर साइड ऑफ निकालना क्या होता है? B इंटू एच अपॉन B प्लस एच, आपको ये पता होता है। और दूसरा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होती है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल के जितने भी साइड रेशियो होते हैं सिमिलर होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाई किसी मीन, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, किसी भी सिमिलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन रेडियस का भी रेशियो उनके साइड रेशियो के बराबर होता है। कोई भी रेशियो साइड का, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, एल्टीट्यूड, मीडियंस, उनके साइड रेशियो के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैंने इसे अयोध्या नाम क्यों दिया? अयोध्या मीन्स रामनगरी। रामनगरी में सबके साथ होता क्या था? सारे लोग बराबर हुआ करते, सब में सिमिलैरिटी होती थी, सब एक ही लेवल पर ट्रीट होते थे। दुख होता था लोगों में, लेकिन सबको क्या कहता था? राम राज्य है, सबको बराबर नजर से दिखाता है, न्याय बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो मैं जब भी सिमेट्री और बराबर फिगर देखता हूं तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चमकता है, वो क्या है? सर्कल। सर्कल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर। आफ्टर सर्कल जो मेरे दिमाग में दिखता है वो क्या दिखता है? स्क्वायर। तो मैंने सर्कल सिमेट्री फिगर, स्क्वायर सिमेट्री फिगर को मिला के क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट किया है, इसलिए मैंने इसका नाम अयोध्या दिया है। इवन हेक्सागन इज अ सिमेट्रिकल फिगर, इक्वेटर ट्रायंगल भी सिमेट्रिकल है, उस पर हम कभी और बात करेंगे। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को आइए करते हैं यहाँ पे यूज। देखिए बेस आपका क्या है? 8 है, हाइट क्या है आपके पास? 6 है। तो मैं बोल सकता हूँ इसका जो साइड होगा, आप किसी भी साइड को ले लो, क्योंकि सर्कल यहाँ पे बना है, या कहीं भी आप ले लो, तो साइड क्या होती है आपकी? 6 इंटू 8 अपॉन 6 प्लस 8, B इंटू एच अपॉन B प्लस एच, दिस वन इज 48 डिवाइड बाई 14, 24/7। तो ये जो साइड होगी ये 24/7 होगी, आपको पता है, मतलब ये स्क्वायर है तो ये भी साइड 24/7 होगा। अब मैं सिमेट्रिकल फिगर में सिमेट्री डालता हूं। ये एंगल मुझको पता है थीटा है, ये एंगल मुझे पता है 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है। सिमिलरली यहाँ पे 90 होगा बिकॉज स्क्वायर है, तो ये क्या है? 90 माइनस थीटा है। तो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू EDC। ये क्या क्लियर है? अब देखिए, आप नहीं भी लिखना चाहते हो नहीं लिख सकते। थीटा के सामने जो लाइन है आपका दिया हुआ, ये आपका क्या दिया हुआ है? दिस वन इज ED। अगर आप इसमें बात करो तो AB अपॉन ED, ये साइड रेशियो आप निकाल सकते हो बहुत प्यार से। ये होगा आपका सर्कल रेशियो अपॉन सर्कल रेशियो। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपके पास होती है, साइड A, साइड B और साइड C होता है,
तो इसका जो इन रेडियस होता है वो होता है a प्लस बी माइनस सी बाई टू। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया। पहला क्या, स्क्वायर लार्जेस्ट का साइड बी एच अपॉन बी प्लस एच होता है। अगर दो ट्रायंगल्स सिमेट्रिकल होती हैं तो सारे साइड्स सिमेट्रिकल होते हैं, एक ही रेशियो में होते हैं, और इन रेडियस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ए प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है। आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, होमवर्क बनाने में बहुत सारा काम होगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर साइड आपकी कितनी हुई है, उससे पहले हम निकालते हैं रेडियस और द इन रेडियस 6 प्लस 8 एंड बाई पाइथागोरस मैं बोल सकता हूं ये 10 होगा, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 इज 6, 14, 4 बाई 2 इज इन रेडियस इज 2। मतलब अगर आप यहां पे एक इन रेडियस ड्रॉ करते हो इस सर्कल ट्रायंगल के लिए तो इसका रेडियस 2 होगा, आपको ये पता होना चाहिए। फिगर इज नॉट एज पर स्केल, आप मान लो कि ये 2 होगा और ये यहां टच नहीं होगा, हो सकता है ऊपर नीचे कहीं टच हो रहा हो, तो आप इसे याद मत करना कि अच्छा ई पॉइंट इज ऑल्सो द टेंजेंशियल पॉइंट, इसमें आप परेशान मत होइएगा। तो हमने सब कुछ निकाल दिया। सबसे पहले मैंने साइड निकाला बी एच अपॉन बी प्लस एच से, फिर मैंने इन रेडियस निकाला और मैंने देख लिया कि थीटा के सामने बड़े ट्रायंगल्स में 6 है, थीटा के सामने बड़े ट्रायंगल में 6 है, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है 2। देखिए अगर साइड 6 होती है थीटा के सामने तो इन रेडियस 2 होता है। अगर विच वन इज 1/3, अगर साइड मेरी 24/7 हुई तो इन रेडियस क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा 8/7। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8/7 और यही आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा है, ये मैं नहीं बोलूंगा बट बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है मैं रिवाइज करता हूं, बी इंटू एच अपॉन बी प्लस एच पहला कॉन्सेप्ट, इन रेडियस का कॉन्सेप्ट एंड द सिमेट्रिकल और सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपने इसमें लगा दिया। 6 के लिए इन रेडियस अगर 2 है, 6 के लिए अगर इन रेडियस 2 है तो 24/7 के लिए 8/7 होगा, 1/3, और यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को करना रिवाइंड और अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। अब ये टाइम क्या है, होमवर्क का। तो चलिए हम लोग चलते हैं होमवर्क की तरफ। तो अध्याय 1 का जो होमवर्क है, आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मेरे को राइट एंगल बनाना था, मैं मिस कर गया, सॉरी फॉर दैट। आपका ए बी दिया हुआ है 8 यूनिट एंड द बी सी दिया हुआ है 15 यूनिट, और आपको चाहिए क्या, आपको निकालना है रेड सर्कल जो यहाँ पे है और ब्लू सर्कल, अगर इसका रेडियस r है और इसका रेडियस r है तो r प्लस r की वैल्यू बताइए कितनी है, और ये आपका होमवर्क है। तो आप वीडियो को करो पॉज, क्वेश्चन को समझो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, आंसर्स को निकाल दो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चालीसा में, जो कि रिवीजन के लिए मुझको लगता है कि सबसे सही एक्सरसाइज या प्लेलिस्ट होगा। एक वीडियो, एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन, एक होमवर्क आपके एक एग्जाम को क्लियर करने में जरूर मदद करेगी। तो मैं मिलता हूँ अगले अध्याय में बहुत जल्द। आप बने रहिए चैनल पे, अपना बेस्ट देते रहिए, लोगों को बताते रहिए कि लुक अगर रिवाइज करना है तो यहाँ पे रिवाइज करो बिना टाइम बर्बाद किए हुए, और हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, काम की बातें करेंगे। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप अपना बेस्ट दीजिए। आइए मिलकर रिजल्ट को क्रैक करते हैं। माई सेल्फ हम ये, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।